अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, आज 11 बजे का समय दिया था, लेकिन आज भी कोई गवर्नर ऑफिस से मैसेज नहीं मिला। फिर कहा शाम 6 बजे आना है, लेकिन फिर कहा राज्यपाल सो रहे हैं। राज्यपाल के ऑफिस में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसान की अनदेखी की जा रही है। 11 जिले ऐसे हैं जिनमें किसानों के खेतों में पानी भरा है। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक सरकार उत्सव मना रही है, किसान की तरफ कोई देख नहीं रहा। हरियाणा में 3 नवंबर को जिला स्तर पर जहां पानी भरा है, ज्ञापन सौंपेंगे। किसान को खाद्य के लिए जेलों का व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दांत फाड़ता है, गवर्नर सोया हुआ है। ज्ञापन सौंपने के बाद पर कहा कि कुछ नहीं होता तो हमारा अगला कोई बड़ा कदम होगा। प्राइवेट अस्पतालों में 11 बीमारी के इलाज आयुष्मान से होते था, उसको भी बंद कर दिया गया है। छठ पूजा के लिए प्रधानमंत्री के लिए घाट बनाया गया है। श्रीलंका ने अमेरिका का जहाज वापस लौटा दिया। हमारे देश के बच्चों को बेड़िया बांधकर जेल भेजा गया। हरियाणा के बच्चों की संख्या उसमें ज्यादा रही है। वाई पूर्ण और संदीप लाठर के केस पर बोले, बड़ा षड्यंत्र है। सीबीआई जांच हाईकोर्ट की सेटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। पहले तो आज सुबह 11 बजे का समय दिया गया और फिर 3 दिन तक गवर्नर के एडीसी की तरफ से जो मैसेज हमारे ऑफिस को किया गया था वो ये था कि आप हमें रिटर्न में लिख करके भेजें, फिर हम आपको समय निर्धारित करके बताएंगे। जो फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने हमारे से मांगी हमने पूरी करके दे दी। उसके बाद उन्होंने 11 बजे का आज का समय तय कर दिया, टेलीफोन पे इत्तला कर दी। उसके बाद 3 दिन तक एडीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, गवर्नर हाउस की तरफ से। परसों फिर मैंने स्वयं एडीसी से बात करी तो वो मुझे कहने लगे कि हम 28 को वापस आएंगे और 29 का 11 बजे का आपका समय है। बाद में कहने लगा कि नहीं, मैं महामहिम से एक बार पूछ लेता हूँ। फिर पूछ के मुझे कहने लगे शाम को 6 बजे का। मैं बोला अभी सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आएंगे और शाम को 6 बजे, इसका मतलब एक दिन पूरा उनका खराब हो जाएगा। वो कहने लगे कि हमारी मजबूरी है। मैंने उसके बाद भी उनसे कहा कि चलो ठीक है, आपकी मजबूरी है तो हम आपसे शाम को 6 बजे मिलेंगे। कल फिर उनका मैसेज आ गया कि अभी आपके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, गवर्नर साहब सो रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण मामला था। हरियाणा के किसान की खेत की फसल जो है आज भी डूबी हुई है। 11 जिले ऐसे हैं जहां हजारों एकड़ जमीन में आज भी पानी है। कई गांव तो ऐसे हैं जो आज भी खेतों में पानी चल रहा है। सरकार उस पानी को निकालने की बजाय, उसका मुआवजा तय करने की बजाय उत्सव मनाने की बात करती है कि अब 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हरियाणा में उत्सव मनाएंगे। किसान तो मर रहा है, ये उत्सव में लगे हुए हैं। जहाँ जल भराव था, जहाँ बहुत बड़ा इशू था, हम गवर्नर को इसलिए ये बात कहना चाहते थे जा करके कि हमने मुख्यमंत्री को ये बात कह चुके थे पहले और उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम गवर्नर के माध्यम से फिर एक बार सरकार को चेताना चाह रहे थे। हमने ये भी फैसला किया था कि गवर्नर अगर हमारी बात को ढंग से नहीं सुनेंगे तो फिर अगला स्टेप हम इसके लिए किसानों को साथ लेकर के कोई नया कदम उठाने का काम करेंगे। आज हमने अभी फैसला किया है, कि हम 3 तारीख को हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ जल भराव है वहाँ मेमोरेंडम देंगे जल भराव के साथ। जहाँ एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जा रही, किसान के यहाँ धान की फसल जो है वो 600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कम दिया जा रहा है। बाजरा जो है मुफ्त में किसान घेर के आ रहे हैं, ये हालत है आज किसान की। उसको जो एक वो 52 भरपाई योजना जो इन्होंने बनाई थी, उसका भी 1 नया पैसा नहीं दिया किसी को तक। ना किसान को आज खाद मिल रहा है। खाद में भी किसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कोई कैदी से मिलने जा रहा हो।